संजीव, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष लेकर क्यों नहीं आते? क्या दिक्कत है उसमें? अगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बन सकते हैं, अमित शाह बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, तो ये कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता आके क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकता, और क्यों नहीं एक करिश्माई व्यक्तित्व नेता बन सकता है? आशुतोष जी, अभी सारे पैनलिस्ट ने एक चर्चा की और वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो एक आम कांग्रेसी है वो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, यानी उस नेहरू और गांधी परिवार में एक अटूट आस्था रखता है और उसके पीछे उसका उस परिवार का त्याग बलिदान आजादी के पूर्व से लेकर के तमाम चरणों में मैं कहूंगा पिछले 7 साढ़े 7 दशकों में देखने को मिला। जब आपने ही कहा कि जब श्री राजीव गांधी जी की हत्या होती है उसके बाद ये परिवार पूरी तरह से हट जाता है और नरसिम्हा राव से लेकर के सीताराम केसरी तक, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आम कांग्रेसी आज भी धारणा ये रखता है कि गांधी परिवार किस कांग्रेस को लीड कर सकते। दूसरी तरफ कि आज चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से हट जाने के बाद दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं बनता गांधी परिवार के अलावा। अगर हम देश की राजनीति को देखें तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम मुद्दों पे अगर एक नेशनल वॉइस कहीं निकलती है किसी लीडर की, तो तमाम मुद्दों पर हम राहुल गांधी को ही देखते हैं। अच्छा, नहीं राहुल गांधी बोलते हैं तो यही मीडिया एक अलग कहानी चलाती है कि विदेश चले गए क्या, राहुल गांधी बोल नहीं रहे क्या। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन भी जो गांधी और कांग्रेस के फॉलोअर नहीं है वो भी ये देखते हैं कि राहुल गांधी की वॉइस इस पे आई कि नहीं। और एक सच ये भी है आशुतोष जी कि आज देश के स्तर पे देखा जाए तो लगभग लगभग 225 से 250 सीटें डायरेक्ट रूप से अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही एक मुकाबला लगातार कई चुनाव में देखने को मिला। तो ये भी एक देश का पूरा एक माइंडसेट है कि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो कांग्रेस है। अब आते हैं अपने हम संगठनिक जो परिवर्तन और मुझे लगता है कि पीके की बात हो रही है प्रशांत किशोर की। देखिए प्रशांत किशोर ने संजीव उसमें मैं बाद में जाऊंगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी 2004 के बाद से कांग्रेस पार्टी में बहुत सशक्त भूमिका में है। अगर 2009 का उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए उसके बाद से राहुल गांधी लगातार फेल होते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को क्यों नहीं स्टेप बैक करना चाहिए? जो 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई तो अटल बिहारी वाजपेयी जो सबसे करिश्माई नेता थे उनको पीछे जाना पड़ा, लालकृष्ण आडवाणी को आगे आना पड़ा। यह प्रयोग कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती? मुझे लगता है राहुल जी थोड़ा सा यहाँ पे राहुल जी की चर्चा आशुतोष जी आपने की, थोड़ी सी असहमति है। इसी एरा में अगर आप देखते हैं तो गुजरात का चुनाव आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमने उसको सैकड़े से दहाई में लाया था। 99 सीट पे गुजरात में वहां पे भारतीय जनता पार्टी आई थी। बहुत कम अंतर से अगर शहरी क्षेत्रों में अगर कांग्रेस को समर्थन मिला होता तो शायद रिजल्ट अलग होते। राजस्थान की चर्चा कर लें, छत्तीसगढ़ की चर्चा कर लें, तो भी राहुल गांधी थे। तो आज राहुल गांधी को लेकर के मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व पे आप मीडिया के वरिष्ठ लोग हैं सवाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक स्टेप उठाया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा, चुनाव होने वाले संगठनिक चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक हमारे बीच में एक नया अध्यक्ष भी आएगा। और मैं ये कह नहीं सकता हूं कि राहुल गांधी का उस समय अपना व्यू क्या होगा, लेकिन राहुल गांधी के उस नेतृत्व क्षमता पे अगर हम 19 की और 14 की लोकसभा की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में हम चुनाव जीते तब भी हमारे नेता राहुल गांधी ही थे। तो अभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को फेल कह देना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। हरि भाई, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को फेल कहना चाहिए? जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं हमारे सामने, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, तो उसमें राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड आज की स्थिति में कोई मजबूत नहीं दिखाई देता। आप अपनी स्टेट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, दूसरे से अपनी स्टेट आप छीन नहीं पा रहे हो, और पूरा का पूरा नेतृत्व तो आप ही के पास में, स्टार कैंपेनर भी आप ही रहते हो, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का वो भी आपके पास में ही है। अगर हम पंजाब की बात को देखें, एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम अध्यक्ष नहीं है, लेकिन पंजाब के सारे फैसले तो गांधी परिवार ने लिए। क्या पंजाब की यूनिट ने सपोर्ट किया था कि भाई सिद्धू को आप जो है प्रेसिडेंट बना दे? क्या वहां से निकल के नाम आया था कि साहब आप सिद्धू का नाम तो ये गांधी परिवार की तरफ से आया था और उनको बना दिया गया? पूरी की पूरी जो उनकी पंजाब की कांग्रेस की यूनिट थी, जहां तक मेरा ख्याल है,
सिवाय अंबिका सोनी के पूरी की पूरी कांग्रेस की पंजाब यूनिट इस बात के खिलाफ थी कि साहब सिद्धू को आप अध्यक्ष बना दें। क्या कंट्रीब्यूशन है साहब नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में कि जो आपने उसको पंजाब की कमान दे दी गई, और ये उनका निर्णय था। जब निर्णय आपके ठीक नहीं बैठ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं फेल्यूर तो आपके मत्थे मढ़ा जाएगा। अब आप जो है वो आसाम नहीं छीन सके। आप उत्तराखंड जहाँ पे कि बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर बदले, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, लेकिन वहां भी आप अपना पीछे रह गए और आपकी लोकल यूनिटी जो थी वो एक यूनाइटेड फेस नहीं रख पाई और वो आप उसको नहीं जीत सके। पंजाब जो कि अच्छा खासा स्थिति में थे, साल भर पहले तक आप अच्छी खासी स्थिति में थे पंजाब में, लेकिन अचानक से आपने ये सब चेंज करके और ऐसा वहां पे गधमा चौकड़ी बनाई। अब ये सारे के सारे फैसले क्या कांग्रेस कार्य समिति ने लिए थे, क्या उनकी वर्किंग कमेटी? सारे के सारे फैसले तो गांधी परिवार ले रहा था, और जब अगर गांधी परिवार ले रहा था तो उन फैसलों की फेल्यूर के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या संजीव जी बता दें कि भी राहुल गांधी ने कौन सा नया स्लोगन दिया है, कौन सा नया एक्शन प्रोग्राम दिया है, कौन सी नई बात उन्होंने की है? क्या पार्टी में, अब जिस पार्टी में जिसको हम नेशनल पार्टी कह रहे हैं उसमें अगर जिला का अध्यक्ष भी सेंट्रल कमांड उसको नॉमिनेट करके, पूरी की पूरी इलेक्शन की कल्चर जो थी कांग्रेस पार्टी में खत्म हो गई है, कहीं दिखाई नहीं देता। पहले इनके बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, नगर बनाए जाते थे, कामागाटू नगर, ये नगर वो नगर, पूरा 2-3 दिन तक जो उनके सम्मेलन होते थे, बातचीत होती, सब चीजें होती थी। पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल में हमने ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। अब आप ये छोटे मोटे चिंतन शिविर, ये शिविर वो शिविर करोगे, वो सब जो है छोटे छोटे पैच वर्क, उससे कुछ बहुत होता जाता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हालांकि एक चीज और भी कहनी होगी आशुतोष जी, कि बीजेपी अगर आज जीत रही है और 16-17 राज्यों में वो सत्ता में है, तो उनकी इंटरनल कल्चर कोई कांग्रेस से बहुत अच्छी है ऐसा वहां भी नहीं, लेकिन कम से कम वहां एक चीज है कि उनकी पार्टी नेतृत्व, उनके संसाधन, उनका करिश्मा नेतृत्व सबको जिता रहा है, तो वो सवाल वहां पे खड़े नहीं होते। यहाँ पे कांग्रेस पे ये सवाल इसलिए जरूर खड़े होंगे कि जो आप जिता नहीं पा रहे होगे, तो पार्टी की कल्चर क्या है, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, नेतृत्व डिसीजन कैसे, वो सारे के सवाल खड़े होंगे। और जब तीन ही लोग मिलकर पूरी की पूरी पार्टी का फैसला कर रहे हैं, तो फिर वो फेल्यूर भी उन्हीं का होगा, सक्सेस भी उन्हीं की होगी। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।